हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें ताकि इस क्वेश्चन का फ़ायदा आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए आज क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और पूरा ये मॉडल सेट जो 32 है कंप्लीट करते हैं। और आप बताना कि ये टोटल जो 41 क्वेश्चन है इसमें से आप लोग को कितने क्वेश्चन का सही सही आंसर आता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है रेफ्लेशिया, बोल्फिया, लोडोसिया, सिकोया। तो कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रेफ्लोसिया सबसे बड़ा फूल है। चलिए, हवा में ध्वनि का वेग क्या होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड या 1490 मीटर प्रति सेकंड या 5130 मीटर प्रति सेकंड या 1296 मीटर प्रति सेकंड। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर देते जाना। तो ये सही आंसर है 332 मीटर प्रति सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 या 7 या 6 या ऑप्शन नंबर डी 7.4। तो सही आंसर है 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ये देखते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है जो सही लगता है आपको कि सही आंसर होना चाहिए? तो होमो सैपियंस। क्वेश्चन इजी भी है, बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच का जो रंग होता है पीला, वो किस पदार्थ के कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड या फेरिक लवण या गोल्ड क्लोराइड या फेरिक ऑक्साइड। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको कि ये सही होगा? ईमानदारी पूर्वक कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है फेरिक एसिड। इस पदार्थ के कारण कांच पीला दिखाई देता। चलिए, धूप के चश्मे के लेंस किस कांच का प्रयोग होता है? धूप का चश्मा होता है, उसमें जो लेंस लगाया जाता है उसमें कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच, क्राउन कांच, सोडा कांच, मृद कांच। ये क्वेश्चन इजी है, तो सही आंसर है क्रुक्स कांच। चलिए, एक पैदम जो होता है बराबर कितने फीट के बराबर होता है? या 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट या 6 फीट। तो सही आंसर 6 फीट। चलिए, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना का मान समान होता है, इक्वल होता है? कौन सा, 40 डिग्री या -40 डिग्री या 60 डिग्री या -60 डिग्री? सही आंसर क्या है? -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पैमाना होता है समान होता है, इक्वल होता है। लीची खाने योग्य है, जो भाग जो हम लोग लीची का खाते हैं उसे क्या कहते हैं? बीज बोलते हैं या एरियल बोलते हैं या भ्रूणपोष बोलते हैं या मध्यवित्त। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको सही होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरियल। एरियल। चलिए, सबसे छोटा फूल क्या है? रेफ्लोसिया, बोल्फिया, गेंदा, चमेली। सबसे बड़ा फूल तो देख लिए थे, रेफ्लोसिया है। अब छोटा कौन सा है? तो बोल्फिया। बोल्फिया है जो सबसे छोटा है। चलिए, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया रोग होता है तो हमारे शरीर का कौन सा भाग को प्रभावित करता है? प्लीहा, वृक्क, मेरुरज्जु या तंत्रिका तंत्र। तो सही आंसर है प्लीहा। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? टीबी, पोलियो, मलेरिया या चेचक। तो टीबी रोग के बचाव के लिए, रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 जूल, 346 वाट, 746 वाट। इनमें से कोई नहीं, कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ 746 वाट होगा, जूल नहीं होगा। चलिए, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो क्यूप्राइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट और हेमेकाइट। सही आंसर क्या है बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइड। चलिए, द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा, ब्रोमीन, चांदी या सोना। चलिए, पारा है। सही आंसर क्या है? पारा। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? द्रव अधातु तत्व कौन सा? सोना, पारा, ब्रोमीन या सोडियम। ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन सही आंसर है। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 9.8 मीटर या 10⁵ डाइन, 10⁵ अर्ग या 4.18 जूल।
सही आंसर क्या लग रहा है आपको? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10⁵ 9। चलिए, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी या डी है, कौन सा आपको लग रहा है सही है? चलिए, प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? प्लाज्मोडियम। चलिए, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी जो होता है वाटर, उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, 3.46 या 1.52 या 2.42? तो सही आंसर है 1.33। चलिए, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? फंक ने, मैकुलर ने, होलकट या हॉपकिंस ने? कौन सा सही आंसर लग रहा है? तो विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। हल्दी में पीला रंग जो होता है किसके कारण से होता है? बताइएगा। 4 ऑप्शन ए सही है या बी है या सी या डी, कौन सा आपको लग रहा है ऑप्शन ये सही होगा? तो ये कुरकुमीन है, इसके कारण हल्दी का रंग पीला होता है। चलिए, गैसों में गैस का उदाहरण है सोडा, वाटर, वायु, समुद्री जल या मिश्र धातु। कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको सही है? तो ऑप्शन नंबर बी वायु। चलिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनमो या सितार। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डायनमो क्या है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, शहद उत्पादन, रेशम उत्पादन, जैतून की कृषि। कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है ये सही होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी, रेशम, सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन। चलिए, 25 है। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है कैसे? पेसमेकर, सीटी स्कैन, ईसीजी, ईजी। हार्ट का कैसे उसका विकार पता करेंगे? तो ईसीजी का प्रयोग करके उसके बारे में पता किया जाता है। खैरा रोग का संबंध किससे है? खैरा जो रोग होता है किस में पाया जाता है? धान में, गेहूं में, कपास में या गन्ना में? तो ये खैरा रोग है वो धान में पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान होता है कितना? 37 केल्विन या 373 या 300 के या 310 के? तो सही आंसर है 300 के। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल या ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए सी, फॉर्मिक या यूरिक अम्ल। कौन सा सही आंसर है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही सही था, यहाँ लैक्टिक अम्ल, बचपन से पढ़े होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? विद्युत धारा, वेग, बल, त्वरण। ऑप्शन कौन सा सही है? तो ये विद्युत धारा है, जो कि ये अदिश राशि है। टेटनस रोग किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। टेटनस कैसे होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण टेटनस होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3.10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको सही होगा? तो सही ऑप्शन है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? जब हम कितना होता है साधारण बातचीत करते हैं तो 70 या 15 से 20 या 30 से 40 या 180 बताएंगे। तो 30 से 40 डेसिबल हम लोग बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, तो बातचीत की तीव्रता क्या होती है? 30 से 40 डेसिबल। समुद्री जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7, 7.4, 8.4 या 8? तो 8.4 समुद्री जल का क्या होता है? 8.4। पोलियो रोग में शरीर को प्रभावित होने वाला अंग क्या है? यकृत, प्लीहा, तंत्रिका तंत्र, लिम्फ ग्रंथि। पोलियो जब होता है तो कौन से शरीर के किस पार्ट को ये हानि करता है? तो ये तंत्रिका तंत्र। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा? जब गेहूं हम लोग खाते हैं तो उसके कौन सा भाग को हम लोग खाते हैं? उसे क्या कहते हैं? भ्रूणपोष, बीजपत्र, बीज या एरियल? तो भ्रूणपोष को हम लोग खाते हैं। चलिए, 36। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचालक बैटरी में किया जाता है? पहला सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो ये ऑप्शन नंबर है सल्फ्यूरिक अम्ल सही है। पारा का न्यूनतम हिमांक कितना है? -4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -39 डिग्री सेंटीग्रेड या -69 डिग्री? बताइएगा। 37 का कौन सा
आंसर सही लग रहा है तो ऑप्शन नंबर सी सही है। केल्विन पैमाना है वो किस बिंदु पर जल उबलने लगता है, किस 337 केल्विन या 373 या ये 737 या 373 या 200 के या 100 के, कितने पे उबलता है, तो 373 के। चलिए 39 नंबर, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, 99 डिग्री, 100 डिग्री, 101 या 102, कितना, तो ऑप्शन नंबर 2 100 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है, लाल, हरा, पीला या बैंगनी, कौन सा, तो ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य बहुत होती है, सर्वाधिक होती है। और लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो लाल, हरा, नीला और बैंगनी, तो बैंगनी में प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और लाल में तरंग दैर्घ्य होता है। तो ये आपके टॉप अच्छे क्वेश्चन थे 41। तो आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर आता था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।